आजकल के यूथ को रिलीजन का नाम सुनते ही बोरिंग रिचुअल्स और पुरानी कहानियों की याद आती है, राइट? लेकिन वही लोग जब मार्वल मूवीज में क्वांटम रेल्म देखते हैं तो उनका दिमाग चकरा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्वांटम फिजिक्स को हम आज कूल और मॉडर्न मानते हैं, उसका असली सोर्स हजारों साल पुराने भारतीय ग्रंथों में छुपा हो सकता है? ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई क्लिक बेट, लेकिन आज की ये स्टोरी आपको फोर्स करेगी अपनी रूट्स को एक नए चश्मे से देखने के लिए। तैयार हो जाइए इस शॉकिंग कनेक्शन के सफर पर। तो भाई, ये क्वांटम फिजिक्स का चक्कर क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वो दुनिया है जहां हमारे स्कूल वाले नॉर्मल लॉजिक फेल हो जाते हैं। यहाँ चीजें एक ही वक्त में दो जगह हो सकती हैं और मैटर सॉलिड होने के बजाय सिर्फ एनर्जी की तरह बिहेव करता है। ये वो दुनिया है जहां मैजिक और साइंस की बाउंड्री धुंधली हो जाती है। जब साइंटिस्ट ने एटम के अंदर झांका तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया की समझ बदल दी। ये थ्योरी कहती है कि जिसे हम देख रहे हैं वो असल में वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अब एंट्री होती है उपनिषद्स की। इन्हें कोई पुरानी रस्मों की किताब मत समझना, ये तो असल में प्योर फिलॉसफी और डीप साइंस के रिकॉर्ड्स हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जंगलों में बैठकर किसी लैब के बिना अल्टीमेट रियलिटी पर रिसर्च की थी। उन्होंने जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के वो राज लिखे जो आज के मॉडर्न लॉजिक से कहीं आगे थे। उपनिषद मतलब किसी रिलीजन का प्रचार नहीं, बल्कि द एब्सोल्यूट ट्रुथ की खोज है। ये वो लॉजिक बुक्स हैं जिन्होंने बताया कि बाहर की दुनिया को समझने से पहले अंदर के डायमेंशन को समझना जरूरी है। यहां आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जब आप क्वांटम फिजिक्स और उपनिषदों को साथ रखते हैं तो आपको महसूस होगा कि ये दोनों बिल्कुल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, रियलिटी आखिर क्या है? साइंस कह रहा है कि सब कुछ वाइब्रेटिंग एनर्जी है और उपनिषद कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्मन यानी एक ही चेतना है। ये दोनों फील्ड्स एक ही अल्टीमेट ट्रुथ के दो अलग अलग रास्ते हैं। ये इंटरसेक्शन इतना पावरफुल है कि इसने दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को हिला कर रख दिया। सोचिए, जो आज की लैब कह रही है वो हजारों साल पहले कैसे लिखा गया? शायद आपको लगे कि ये सिर्फ हमारी सोच है, पर दुनिया के सबसे लेजेंडरी साइंटिस्ट जैसे अर्विन श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोर भी यही मानते थे। जब ये जीनियस लोग फिजिक्स की गुत्थियों में बुरी तरह अटक गए और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, तब उन्होंने उपनिषदों की तरफ रुख किया। श्रोडिंगर तो उपनिषदों के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपनी थ्योरीज के पीछे इसी फिलॉसफी का हाथ बताया। इन लोगों के लिए वेद और उपनिषद सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब थे जो मॉडर्न साइंस अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। यह हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, जिसे आज मॉडर्न साइंस अरबों डॉलर की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसी लैब्स में खोज रहा है। हमारे ऋषियों ने उसे केवल मेडिटेशन और डीप ऑब्जर्वेशन से उपनिषदों में दर्ज कर दिया था। ये हमारे इंडियन यूथ के लिए सबसे बड़ा प्राइड फैक्टर होना चाहिए। हमारी विरासत कोई पिछड़ी हुई सोच नहीं, बल्कि एडवांस्ड साइंस का वो खजाना है जिसे दुनिया अब सलाम कर रही है। तो अगली बार जब आप साइंस की बात करें तो याद रखना कि हम उस जमीन से आते हैं जहां हाई एंड फिजिक्स का बीज हजारों साल पहले ही बो दिया गया था।